सही से दोगे? सही से दोगे? सही से नहीं लोगे तो और कैसे लोगे? रूम पे ले चले तो कितना लोग? 2000। पूरी नाइट? आखिर क्यों दिल्ली में खुलेआम बिक रही हैं बेटियां? दोस्तों, कहने को तो दिल्ली वो शहर है जहां से देश चलता है। यही वो जगह है जहां से सारे कायदे कानून बनते हैं और यही वो ठिकाना है जहां से ये पूरे देश में लागू होते हैं। मगर अफसोस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में सारे कायदे कानून शायद यहीं आकर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली आज देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे बड़े अड्डे के तौर पर बदनाम नहीं होता। ये एक ऐसा अड्डा है जो सोर्स भी है, ट्रांजिट रूट भी और डेस्टिनेशन भी। यानी वो जगह है जहां इंसानों की खरीद फरोख्त की शुरुआत भी होती है और दूसरे शहरों से उन्हें आगे बेचने के लिए यहाँ पर लाया भी जाता है, और यहीं पर जिस्म फरोशी के अड्डों पर या फिर अलग अलग जगहों पर उन्हें बेचा भी जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज के इस दौर में बेल और सेकंड हैंड स्कूटी से सस्ती बेटियों की कीमत है? क्या आप यकीन करेंगे कि आज के इस दौर में बड़े बड़े शहरों और महानगरों में बेटियों की खरीद बेची जा रही है? बाकायदा दुकानों में इंसान की मंडी लग रही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। देश की बेटियां बिक रही है, देश की गुड़िया बिक रही है, देश की लाडली बिक रही है। ना सिर्फ बिक रही है बल्कि बेहिसाब बिक रही है। गलियों में बिक रही है, दुकानों में, गाँवों और शहरों में बिक रही है। ये वो खोलता हुआ सच है जो आपको झंझोर करके रख देगा। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब आप 21वीं सदी की इस मंडी को देखेंगे जहां आज भी इंसानों को गुलामों और जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता है। आपको अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं आएगा कि कैसे बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में बेटियां बिक रही है और खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। कभी नौकरी के नाम पर तो कभी शादी के नाम पर, कभी विदेश भेजने के नाम पर तो कभी घरों में काम करने के नाम पर लड़कियों की खरीद फरोख्त जारी है। छोटे छोटे कस्बों, गाँवों से भेड़ बकरियों की तरह लड़कियों को शहरों में लाया जाता है, उनकी गरीबी की बोली लगाई जाती है और फिर उन्हें मंडी में उतार दिया जाता है। बाकी सब छोड़िए, अकेले सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ पिछले साल देश में तकरीबन 4000 लड़कियों की खरीद बेची गई है, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों में तो इससे कई गुना ज्यादा है। सबसे खतरनाक तस्वीर तो देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां प्लेसमेंट एजेंसियों की आड़ में मानव तस्करी के धंधे पर कानून का मुकम्मा चढ़कर धंधेबाज लगातार उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अंधी गलियों को सच बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बेटियों की खरीद फरोख्त की सबसे बड़ी मंडी आजकल दिल्ली में लगी हुई है। अलग अलग नामों से अलग दुकानों में खुली हुई है और उन दुकानों में बाकायदा इंसानों की खरीद फरोख्त होती है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम कोने पर बसा एक रिहायशी इलाका, अकेले इसी इलाके में प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तकरीबन 180 दुकानें चल रही हैं, जो सालों से तमाम कायदे कानूनों को ठेंगा दिखाकर इंसानों की खरीद फरोख्त में जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि बिना किसी पर्दे के प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर चल रही ये दुकानें ये साबित करने के लिए काफी है कि किस तरह पुलिस की जानकारी में दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गरीबी ने उसे मजबूर किया तो वो अपने घर से बाहर निकली नौकरी करने के लिए, पर नौकरी के नाम पर वो एक बार नहीं बल्कि 8 बार बिकी है। पहली बार उसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपए थी, लेकिन फिर ऐसा बिकना शुरू हुई कि उसकी कीमत 2000 से बढ़कर 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 तक पहुंच गई थी। दोस्तों, जिस दौर में इंसान चांद और मंगल की दूरियां नाप रहा हो, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जैसे प्रयोग हो रहे हों, उस दौर में अगर देश की राजधानी दिल्ली में किसी लड़की को चंद रुपयों में किसी बेजान चीज या फिर भेड़ बकरी की तरह खरीदा और बेचा जाए तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये भारत है? लेकिन सच तो यही है कि ये भारत ही है। दिल्ली की एक लड़की ने बताया कि आज से 8 साल पहले जब इस लड़की की पहली बार बोली लगी थी तब इसकी कीमत 2000 रुपए थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इसकी कीमत में पूरे 15 गुना इजाफा हो चुका है। यानी 2000 रुपए से बढ़कर इसकी कीमत अब 30,000 रुपए पहुंच चुकी। लेकिन सितम देखिए कि अब तक के तमाम उम्र की ये लड़की उतने रुपए भी नहीं कमा सकी जितने में इस वक्त की इसकी बोली लग रही है, और यही मानव तस्करी की दुनिया का सच है। देश की राजधानी होने के नाते अगर दिल्ली को पूरी दुनिया में एक बड़ा मकाम हासिल है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा ठिकाना होने के नाते इस शहर की बदनामी भी कम नहीं है। लेकिन आखिर वो क्या बात है जो दिल्ली को मानव तस्करी का सबसे बड़ा गढ़ बनाती है? जाहिर सी बात है कि यहाँ की पुलिस करप्ट होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर पुलिस सही है और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हों। ये संभव ही नहीं है। दोस्तों, मानव तस्करी का ये कारोबार जब इतने बड़े पैमाने पर और बिना रोक टोक के अंदाज में हो तो कानून के मुहाफिजों पर शक होना लाजमी। यकीन नहीं आता कि ये सारी बातें भारत की है, लेकिन दोस्तों सच तो यही है। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन सच तो यही है कि राजधानी दिल्ली में लड़कियां खुलेआम बिक रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए इस अति महत्वपूर्ण वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसी रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।